नमस्कार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लगभग लास्ट 15 दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। कुछ व्यस्तता की वजह से ये वीडियोस नहीं आ पा रही थी, मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा था। लेकिन आगे की भी कुछ वीडियोस रहेगी, आगे कुछ महीने यानी कि जनवरी और फरवरी, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रीट मेंस भी देने वाला हूँ। 3rd ग्रेड एग्ज़ाम में दूंगा और जो कि 25 फरवरी से आयोजित होनी है। तो आगे भी वीडियोस थोड़ी सी कम आएगी, यानी कि हम अब आगे वीक में 1 या मैक्सिमम 2 बार ही मिलने वाले हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो हम ज़्यादा बार भी मिल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में किस चीज़ पर बात करने वाले हैं? हाईकोर्ट एलडीसी, एक तो एग्ज़ाम डेट को लेकर के, और जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और जिन्होंने पहले से तैयारी चल रही है उनको अब आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट पर बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम कब हो सकता है? अभी भी इवन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक चैनल है, एग्जैक्ट मैं सर का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने कुछ प्रूफ्स के साथ में वो बता रहे हैं एक लेटर के साथ कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है 11 और 12 मार्च को यहाँ पर 2 दिन एग्ज़ाम होने वाला है। तो हो सकता है ये न्यूज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो हम भी यही मान करके चल रहे हैं कि मार्च में एग्ज़ाम होगा। क्या डेट रहेगी वो उन सर ने ये डेट बताई है उनके अपने सूत्रों के आधार पर, तो हम भी यही मान करके चल रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट 11-12 मार्च को होना है। तो आज से लगभग हमारे पास 2 महीने हैं। लास्ट के आप 8-10 दिन थोड़ा सा ना मान करके चलें, क्योंकि लास्ट के 10 दिन हड़बड़ी में निकल जाते हैं, ये पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, सब कुछ हम 2 महीने मान करके चल रहे हैं। 2 महीने में क्या चीज़ें लेकर के चलें? सबसे पहले हम उन कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहे हैं जिनकी ऑलरेडी तैयारी चल रही है। तो जो कैंडिडेट इस चैनल पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, जो और नहीं भी जुड़े हुए हैं उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो अभी आपने क्या करना है कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपको यहां पर क्या करना है कि जनवरी में कंप्लीट एक बार रिवीजन यहां पर कर देना है। अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हुआ है तो जनवरी में आपको कंप्लीट रिवीजन कर देना है, फरवरी में आपको 2 रिवीजन करने हैं। तो ये रिवीजन होगा किस तरीके से? आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी स्टार मार्क चीजें हैं, स्टार मार्क्ड आपकी चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको आपने बार बार रिवाइज करना है। जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपने स्टार मार्क कर रखे हैं, शॉर्ट नोट्स आपने लिख रखे हैं, उनको आपने बार बार रिवाइज करते रहना है। और आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर आपको क्या करना है कि हर अल्टरनेट डे पर यानी कि 1 दिन छोड़ के या फिर 2 दिन छोड़ के आपने क्या करना है? टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं टेस्ट अटेम्प्ट करने का भी आपको एक तरीका बताने वाला हूं। यहां पर 150 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं और टाइम रहने वाला है 120 मिनट्स का। 2 घंटे का ये एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं और OMR भी हमें भरनी है। तो जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट आजकल ऑनलाइन के टाइम पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर के रखते हैं। कई सारे बच्चों ने, आपने हमारी भी टेस्ट सीरीज ले रखी होगी जीनियस विद्यार्थी पर। लेकिन अब आपको लास्ट टाइम पे क्या करना है? आपको ऑफलाइन टेस्ट भी देने हैं। अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो वहां पर ऑफलाइन टेस्ट लिए जाते होंगे, लेकिन अगर आप किसी कोचिंग, आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आपको ऑफलाइन मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आने चाहिए, जिसमें जिसमें आपको OMR दे रखी हो, OMR दी जा रही हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको OMR भरने की प्रैक्टिस हो। आपको 150 क्वेश्चन, देखिए इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लाजमी है कि हमको पूरे ही 150 क्वेश्चन करके आने हैं। जब हम 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो OMR भरने में टाइम लगने वाला है, तो हमें ऑफलाइन ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आने हैं जिसके साथ OMR मिलती है, और हमें घर पे उसको टाइम लगा करके 2 घंटे टाइम लगा करके उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ताकि हमें एग्जाम में टाइम की कमी ना पड़े। क्योंकि इंग्लिश भी टाइम आपसे मांगती है, हिंदी के भी क्वेश्चंस आपसे टाइम मांगते हैं, अटेम्प्ट करने में टाइम लगता है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कम से कम। देखिए जनरली एक जो मॉडल टेस्ट पेपर आता है, सीरीज आती है, उसके अंदर 10 मॉडल टेस्ट आते हैं। तो आप 2 ले लीजिए, 2 किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, तो 10-10 20 यहाँ पर हो जाएंगे, और 20 टेस्ट की OMR पर प्रैक्टिस मुझे लगता है कि इनफ रहने वाली है। तो ऑफलाइन आपको ये करना है, और ऑनलाइन आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो आप करना स्टार्ट करिए। हमने भी जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर हम आपको 30 टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें से 23 अपलोड हो चुके हैं।
अपलोड हो चुके हैं, ये आपको 99 में मिलेंगे और एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल आते ही ये 99 199 की होने वाली है। तो जिन लोगों ने टेस्ट ये ले रखे हैं और अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको क्या करना है कि ये 30 तो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं और हम एक वीक में एक टेस्ट अभी डाल रहे हैं, तो हो सकता है ये एग्जाम तक मतलब फरवरी मिड फरवरी तक कंप्लीट 30 हो जाए। आपको लगता है कि और टेस्ट चाहिए तो और कहीं से भी ले लीजिए, या फिर इन टेस्टों को हमने अनलिमिटेड अटेम्प्ट का ऑप्शन आपको दे रखा है, आप कितनी भी बार उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो अगर आपने अभी तक 23 टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, हो सकता है आपका पहला टेस्ट का कंटेंट आप भूल चुके हैं, तो पहले टेस्ट को आप री अटेम्प्ट करें, दूसरे टेस्ट को आप री अटेम्प्ट करें, थर्ड को आप री अटेम्प्ट करें। इन जितने भी टेस्ट हैं इनको आप री अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप बार बार जब तक आप क्वेश्चंस को अपनी निगाहों से गो थ्रू करते रहोगे तो आपको उन चीज़ों को, उन रूल्स को, उन कंसेप्ट्स के आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपने करना है। स्टार मार्क जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए। टेस्ट आपको रेगुलर अल्टरनेट डे पर अटेम्प्ट करने हैं और ऑफलाइन टेस्ट मैंने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, OMR टेस्ट भी आपको लगाने हैं। देखिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि अब की बार आखिरी बार, तो ये चीज़ें हमें करनी ही पड़ेगी। OMR टेस्ट आपको लगाने हैं और इसके साथ ही ये तो हुई जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो अब तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी तक किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे या फिर किसी और चीज़ों में लगे हुए थे, किसी अदर काम में लगे हुए थे, या फिर नहीं पता था कि हमने ये फॉर्म भरा हुआ है। तो अब जो लोग तैयारी स्टार्ट करना जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हमें पूछे जाने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके, ये हमसे पूछा जाना है। तो लास्ट में अंत समय में आप ये करें कि तीनों का सिलेबस पूरा करने की बजाय आप कोशिश करें कि किन्हीं 2 सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने की कोशिश करें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी और जीके को लेकर चलें, अगर आपको जीके आप पहली बार कर रहे हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश को लेकर के चलें, हिंदी आपको समझ नहीं आता, इवन कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लेकर के चलें और उसी पर पकड़ बनाने की कोशिश करें। जो तीसरा सब्जेक्ट है उसके आप ओनली MCQ लगाएं, ओनली MCQ लगाएं। वो कहीं से भी लगा सकते हैं, MCQ की आप बुक ले सकते हैं, डायरेक्ट आप टेस्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप MCQ की क्लासेस ले सकते हैं, वो जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। क्योंकि कंप्लीट सिलेबस अब कर पाना थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कठिन महसूस हो रहा है। अगर आप प्रतिभाशाली बालकों में आते हैं तो आप कर सकते हैं, आप 1 महीने में भी कर सकते हैं। सिलेबस इतना सा छोटा सा क्यूट सा सिलेबस है, लेकिन मुझे लगता है आपको ये कर लेना चाहिए। 2 सब्जेक्ट पर पकड़ बना लेनी चाहिए। और जो तीसरा सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तब भी आप इन 50 क्वेश्चंस में से 20-25 तक थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, 30 तक आप इजीली अटेम्प्ट यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन फाइनल सिलेक्शन की जो बात है, 30 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं किसी एक सब्जेक्ट में तो थोड़ा सा वो कठिन हो जाता है। तो इसलिए आपको तीनों सब्जेक्ट को लेकर के चलना चाहिए। पुराने कैंडिडेट्स, नए कैंडिडेट्स 2 सब्जेक्ट पर पकड़ बनाओ, तीसरे के MCQ आप लगाते रहिए। ये नए कैंडिडेट्स के लिए एक सूटेबल तरीका रह सकता है। अगर आप 2 सब्जेक्ट पर पकड़ बना लेते हो और टाइम रहता है तब आप तीसरे सब्जेक्ट पर भी पकड़ बनाने की तरफ उस दिशा में चल सकते हो। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये मेरा स्वविवेक है, आप इसको माने, ये बिल्कुल भी आप इसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि अभी हाँ, आगे कुछ दिन तक वीडियोस थोड़ी सी कम आएगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आप RJ मीना 10X इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें, वहाँ पर आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ टाइपिंग को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें दोस्त। टाइपिंग आपको अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है एग्जाम में। अगर आपकी स्पीड 40-45 तक पहुँच चुकी है, 40 तक भी आ रही है दोनों सब्जेक्ट में, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं और एक एग्जाम खत्म होने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 1 घंटे लेकर के चल सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर आप सिलेबस पर फोकस कर रहे थे, टाइपिंग पर नहीं कर रहे थे, तो अब टाइपिंग पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए और 2 घंटे मिनिमम, 2 से ढाई घंटे आप टाइपिंग को देना स्टार्ट कर दें, तभी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर 250 स्कोर कर लो, तब भी अगर आप टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता है, ठीक है। ये आप कर लीजिए। टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, कहाँ पर मिलेंगी? जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर आपको मिलने वाली है, जो कि जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन का डायरेक्ट भी अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करते हैं जीनियस विद्यार्थी तो आपको मिल जाएंगी। इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज है और कंबाइंड तीनों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज ये यहाँ पर दी गई है। फुल लेंथ टेस्ट है तो ये आप अटेम्प्ट कर लीजिए। 99 में मात्र आपको मिल जाएंगे और
बिल्कुल, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ऊट पटांग क्वेश्चन हम नहीं देने में बिलीव करते हैं, तो ये चीजें आप कर लीजिए बिल्कुल। और एग्जाम डेट आते ही इसकी रेट बढ़ जाएगी, तो आप अभी इसको ले लीजिए। और जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।